अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में 2 इवेंट्स हैं। मेरी 2 दोस्तों के फंक्शंस थे। एक बचपन की दोस्त जिसकी आज मेहंदी थी और दूसरी दोस्त जिसकी बारात थी। तो उसके क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करे हैं और बहुत दिल से रिकॉर्ड करे हैं। इन दोनों दोस्तों से मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा है, तो बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने बना ली थी। चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी और यहाँ ज़ुनैर की आप क्रिएटिविटी चेक करें। मतलब मैं मेकअप का पाउच अपना खोलती हूँ और ये ऐसे भागते हुए आता है मेरे पास जैसे मैंने पता नहीं इसके लिए क्या ख़जाना खोल लिया हो। फिर उसके बाद हम बैंक्वेट में पहुँच गए थे। ज़ुनैर का मूड थोड़ा सही नहीं था। रज़ान फिर मुझे तंग नहीं कर रहा था। रज़ान को उसकी नानी को मैंने पकड़ा दिया था, लेकिन ज़ुनैर का मूड बहुत ऑफ था, तो बस उसको टॉयज़ वगैरह दिए, मूड अच्छा करा। यहाँ वो अपने अब्बा को तंग कर रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे खाने वगैरह की तैयारी करी। इसकी रेसिपी शॉर्ट में मैंने डाली हुई, कुछ भी नहीं था, बस जल्दी जल्दी खाना पका लिया था। फिर उसके बाद मेहंदी के लिए मैंने कपड़े निकाल लिए थे बच्चों के। पहले तो मैं सोचती रही मैं क्या निकालूं क्या नहीं निकालूं, लेकिन फिर फाइनली सेलेक्ट कर ही लिए थे कि मैं चलो बच्चों को ऐसी ड्रेसिंग करा देती हूँ विद ब्लैक इनर्स। यहाँ मैंने शूज़ वगैरह भी रेडी कर लिए थे बच्चों के। फिर उसके बाद इतना मैं थक गई थी कि मेरा खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो बस मैंने ब्रेड पे मायोनीज़ लगाया और बस ऐसे ही खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने कपड़े आयरन करे, कपड़ों को हैंग करा। फिर अपना थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा नहीं मतलब जितना मैं मेकअप करती हूँ वो मेकअप भी मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया था कि जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं उठाऊँ और यूज़ कर लूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ मैंने साथ साथ मियाँ जी के भी कपड़े रेडी कर लिए थे। फिर मुझे अपने कपड़े समझ नहीं आ रहे थे, मुझे 1 घंटा तो कोई लग ही गया था अपने कपड़े सेलेक्ट करने में, लेकिन फिर फाइनली मैंने अपना ये ड्रेस निकाल लिया था। फिर उसके बाद अब ज़ाहिर है मेकअप रेडी कर लिया, ड्रेस रेडी कर लिया, तो बालों का कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस स्ट्रेटनर पे नज़र पड़ी तो सोचा कि चलो यार स्ट्रेट ही कर लेती हूँ, सिंपल से स्ट्रेट ही काफ़ी होंगे। फिर आजकल रज़ान की तबीयत सही नहीं रहती, रज़ान का सीना ख़राब रहता है, तो बस इन सब कामों से फ्री होने के बाद मैंने उसको नेबुलाइज़ कराया। सर्दियाँ शुरू होती नहीं हैं कि बच्चों की तबीयत पहले ही ख़राब हो जाती है और बस फिर बच्चों में लगे रहो। रज़ान से फ्री होने के बाद मैं वापस किचन में गई। रोटियां डाल के रख दी थी क्योंकि दोपहर का खाना तो ऑब्वियसली हमने खाना था, तो रात के लिए बस चीज़ें प्रॉपर रेडी कर ली थी कि कोई परेशानी ना हो। और यहाँ मैं दोपहर के खाने की तैयारी करी थी। भिंडी मैंने बना ली थी, उसके बाद रोटियां मैंने डाल ली थी। फिर उसके बाद मैं वापस कमरे में आई और फिर मैंने अपना बैग दोबारा रेडी करा था। एक्स्ट्रा ड्रेस, सम टॉयज़, और जो कि वो थीम प्रोसेस में है रज़ान, तो तीथर तो लाजमी रहने रख लिया था और लाजमी फीडर कवर रख ली थी क्योंकि मैं फीडर कवर के बगैर कहीं बाहर नहीं उसको फीडर में देती, और वैसे भी वो फीडर लेने में बहुत मुझे तंग करता है रज़ान। फिर उसके बाद बैग रेडी होने के बाद वापस किचन में गई, बर्तन वगैरह धो लिए थे क्योंकि मुझे पता था मैं आते हुए बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, आकर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने अपने लेंसेज से मेकअप स्टार्ट करा था। ये लेंसेज BlueEyes.pk की तरफ से हैं इन द शेड, आई थिंक मुरी हेज़ल नाम है इस शेड का। बड़े कंफर्टेबल, बड़े आसान से, बड़े हल्के फुल्के हैं यार। उसके बाद मैंने यहाँ अपना आई शेडो पैलेट खोला ही था और ज़ुनैर भी फिर मुझे तंग करने लग गया था। यहाँ इन बाप बेटू की तैयारी पूरी हो चुकी थी और ज़ुनैर के शशके ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हम मेहंदी में पहुँच गए थे। फिर अच्छा, मैं लड़कों वालों की साइड से भी थी, मैं लड़की वालों की साइड से भी थी, तो मैं पहले ही हॉल में चली गई थी और फिर मैं लड़कों वालों के साथ जब वो आए तो मैं उनके साथ भी खड़ी हो गई थी। तो दोनों तरफ से मेरा रिश्ता है, तो मैं दोनों तरफ से कुछ कुछ चीज़ें निभा रही थी कि चलो यहाँ से ये कर लेती हूँ, यहाँ से ये कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अच्छा, पूरे हॉल में ज़ुनैर ने मुझे तंग कराया। ज़ुनैर मतलब ऐसी स्पीड से भाग रहा होता था ना कि बस मैं ना उसकी कोई पिक्चर क्लिक कर पाई, ना मैंने कोई फैमिली फ़ोटो करवा पाई, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुनैर की वजह से। फिर यहाँ मियाँ जी मुझे छेड़ रहे थे। फिर उसके बाद ये मेरी प्यारी सी दोस्त और फिर मेरे भाई साहब आ चुके थे। अच्छा, जो ग्रूम है वो मेरा कज़न है, तो दोनों तरफ से रिश्ते निभा रही थी मैं। फिर उसके बाद खाने की वीडियो ना मैं बनाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हया और मैं फूल वाला खेल रहे थे, मतलब वो फूल तोड़ के मुझ पे फेंक रही थी, कभी मैं उस पर फेंक रही थी। बस हम दोनों एक दूसरे से बराबर का लड़ रहे थे, बराबर का एक दूसरे को छेड़ रहे थे। मेरा कैमरा 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जी मेहंदी हो डांस ना हो, यार मेहंदी तो इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डांस, तो बस यहाँ बॉयज़ लोग डांस कर रहे थे, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। यहाँ मेरे दोनों प्यारे शहज़ादे प्लीज़ से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और यहाँ मैंने फैमिली पिक्चर भी फ़र्स्ट टाइम अटैच करी है, तो प्लीज़ से माशाल्लाह।